नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 20 दिन 20 चैप्टर है और आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिंक्रोनस मोटर। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो सिंक्रोनस मोटर रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं और ये लीजिएगा आज का पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान कार्य करती है, यानी तुल्यकालिक जो मोटर होती है किस पर कार्य करती है? तो दोस्तों पश्चय, अग्र और एकक शक्ति गुणांक में से किसी पर भी, सदैव केवल अग्रगामी यानी अग्र शक्ति गुणक पर, सदैव केवल पश्च शक्ति गुणक पर और केवल एकक पर। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर को ही क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं दोस्तों। ये सिंक्रोनस मोटर है और सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो इसकी जो संरचना मैं आता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे ये स्टेटर होता है और इसका जो स्टेटर होता है मेरे दोस्तों, इसमें इस प्रकार के खांचे कट्टे होते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो खांचे कट्टे होते हैं ये आपके अल्टरनेटर के जो स्टेटर है उसमें भी कट्टे होते हैं और यहाँ पे प्रेरण मोटर है उसमें भी कट्टे होते हैं। अब यहाँ पे ये जो खांचे हैं इसमें डाली जाती है क्या? वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग जो होती है ये आपके 3 के गुणज में होती है दोस्तों। और जैसे ही 3 के गुणज में ये होती है तो यहाँ पर यहाँ 3 तार निकल जाते हैं कनेक्शन करने के बाद। यहाँ पे फिर 3 फेज अपन क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। 3 फेज एसी सप्लाई होती है जो 400 कितनी दोस्तों? मैं बात करूंगा 400 लगभग 15 वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई देते हैं। यहाँ जो कनेक्शन होता है वो RYB होता है और इसको हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। अब इसमें क्या पैदा हो जाता है? घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है? ये दोस्तों घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स तो पैदा हो गया, लेकिन अब बारी आती है कि इसके अंदर क्या होता है? रोटर होता है। और वो रोटर कैसा होता है मेरे दोस्तों? यहाँ एक विशेष प्रकार का रोटर होता है और ये जो रोटर होता है ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। और इस रोटर को कहते हैं सैलिएंट प्रकार का रोटर। कैसा रोटर? सैलिएंट प्रकार का रोटर होता है दोस्तों। और इसके ऊपर भी क्या लपेट दी जाती है? यहाँ वाइंडिंग होती है। और ये जो वाइंडिंग होती है ना, इस वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं। और ये जो सप्लाई दी जाती है ये दोस्तों सप्लाई कौन सी होगी? तो हम कहेंगे कि भैया इसको दी जाती है डीसी सप्लाई। कितनी? डीसी सप्लाई जो एक्साइटर के द्वारा देते हैं और ये 110 वोल्टेज देते हैं। कितनी देते हैं? 110 वोल्टेज देते हैं दोस्तों। ये सिंक्रोनस मोटर का पूरा क्या है होता है? संरचना होती है। ये एक्साइटर के द्वारा सप्लाई देंगे और यहाँ पे अपनी मेन सप्लाई होती है जो अल्टरनेटर के द्वारा आगे से आती है, तो ये सप्लाई देंगे। अब 2 जगह सप्लाई देने से क्या हुआ कि एक तो ये भाग उत्तेजित हो गया और एक भाग ये उत्तेजित हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे डबल भाग इसके क्या हो गए? उत्तेजित हो चुके हैं। ये भाग तो क्या कहलाएगा? ये स्टेटर कहलाता है और ये जो भाग कहलाता है दोस्तों ये क्या कहलाएगा? रोटर कहलाता है, घूमने वाला भाग। तो ये रोटर हो गया। दोनों भाग उत्तेजित हो गए, इस कारण इसको डबल एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एक्साइटेड मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस डीसी को उत्तेजित करते हैं। अगर यहाँ सामान्य उत्तेजित करते हैं, ओवर उत्तेजित करते हैं या फिर अंडर उत्तेजित करते हैं, तो यहाँ पे उत्तेजित करने के आधार पर ही हमारी जो मोटर होती है ये, मैं बात करूंगा यहाँ पे रेटिंग की। किसकी? रेटिंग की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, KVAR। तो KVAR यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पर ये कार्य करती है। यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपकी दोनों सप्लाई देनी पड़ती है दोस्तों, AC और DC। यहाँ पे दोनों सप्लाई दी जाती है। AC तो होती है कहाँ पे? स्टेटर पर। और DC कहाँ देनी पड़ती है मेरे दोस्तों? रोटर पर। तो दोनों सप्लाई देकर ही इसे चलाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मोटर होती है ये अस्वचालित मोटर होती है। दोनों सप्लाई देने के बाद भी अस्वचालित मोटर होती
है। ये यानी कि नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इसमें चुंबकीय लॉकिंग पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों पावर फैक्टर की। तो इसमें जो पावर फैक्टर होता है सामान्यतः ये इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगर एक ही पावर फैक्टर की मैं तुलना करता हूं तो ये सामान्यतः इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लेकिन इसे हम यहाँ पे अग्रगामी पावर फैक्टर पे भी कार्य कर सकते हैं और इसे हम पश्च पावर फैक्टर पर भी कार्य करवा सकते हैं, यानी कि तीनों पर ये कार्य करती है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं स्लिप की बात करता हूँ, तो स्लिप क्या होती है? सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों का अंतर होता है और यहाँ पे दोनों की जो स्पीड होती है बिल्कुल बराबर होती है। इस कारण यहाँ पर जो स्लिप होती है बिल्कुल क्या होती है? जीरो होती है। दोस्तों इसमें जो टॉर्क की बात करता हूँ मैं, स्टार्टिंग टॉर्क, क्या स्टार्टिंग टॉर्क बात करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? इसका जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। यहाँ पे मैं बात करूं तो सिंक्रोनस गति और यहाँ पे जो रोटर गति होती है वो आपस में क्या होती है दोस्तों? ये बराबर होती। तो बेसिक जानकारी अपन ने दोस्तों ले ली है। तो यहाँ बेसिक जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो मोटर का कार्य होता है वो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। यानी हमारी जो मोटर होती है तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लेकिन तीनों में से कोई एक पूछना कोशिश करे तो हम कहेंगे पहली प्राथमिकता किस पर देंगे? इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुल्यांकी मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों मैं बात करूंगा तुल्यांकी मोटर का उपयोग निम्न शुरुआती टॉर्क पाना, पावर फैक्टर में सुधार, उच्च शुरुआती टॉर्क पाना और यहाँ पे पावर फैक्टर घटाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुल्यांकी मोटर होती है इसी को ही अपन क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। जी हाँ, इसके अनेक सारे नाम है। सिंक्रोनस मोटर कह दीजिए, ये नाम आपने देख ही लिया। तुल्यांकी मोटर भी कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं और इसे हम डबल एक्साइटेड मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, ध्यान रखना, उपयोग की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पावर फैक्टर जो आपके पारेषण लाइन होती है, पारेषण लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए, दूसरी चीज मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे स्थिर गति के लिए, नेक्स्ट तीसरी मैं बात करूंगा यहाँ पर एमजी सेट, मोटर जनरेटर जो सेट होता है दोस्तों वहां पे भी इस मोटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, तो पावर फैक्टर सुधारने में इस मोटर का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली मोटर होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पे है कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है। तो किसकी तरह कार्य करती है? तो मैं कहूंगा संधारित्र की तरह, प्रतिरोधक की तरह, प्रेरकत्व की तरह और प्रतिघात की तरह। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं जैसे एक्साइटेड यानी उत्तेजक प्रणाली, तो उत्तेजक की बात करता हूं तो यहाँ पे जैसे कि मैं कहूं ओवर एक्साइटेड, किसकी? ओवर एक्साइटेड की बात करता हूं दोस्तों। ओवर एक्साइटेड, ये ओवर एक्साइटेड हो गया। एक होता है अंडर एक्साइटेड, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल यानी सामान्य एक्साइटेड। क्लियर दोस्तों? यहां पे मैं बात करूंगा एक शब्द होता है दोस्तों सिंक्रोनस। यहां पे सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे अल्टरनेटर। ये अगर यहाँ पे ओवर एक्साइटेड है तो हमारी मोटर जो कार्य करेगी दोस्तों, मोटर कार्य करती है किस पर? अग्रगामी पर,
अग्रगामी। तो अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। यहाँ पे अंडर पे जो काम करती है वो पश्चगामी पर कार्य करती है। नेक्स्ट सामान्य एक्साइटेड जो होता है उस पर यहाँ पे इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। किस पर करेगी? इकाई पावर फैक्टर पर दोस्तों कार्य करती है। नेक्स्ट अल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ओवर एक्साइटेड होता है वहां पे पश्चगामी पर कार्य करेगी। पश्चगामी यानी अपन कहेंगे लेगिंग पर, और यहाँ पे पश्चगामी है तो यहाँ अग्रगामी पर काम करेगी, अग्रगामी। ठीक है, और यहाँ पर तो दोस्तों इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अग्रगामी क्या कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, अग्रगामी को हम क्या कहते हैं? लीडिंग पावर कहते हैं, और पश्चगामी को दोस्तों यहाँ पे लेगिंग पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज है। इकाई को यहाँ पे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट या यूनिटी पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर होता है, ध्यान रखना, जो कैपेसिटर होता है ये आपका किस पर काम करता है? तो हम कहते हैं अग्रगामी पावर फैक्टर पर, अग्रगामी पावर फैक्टर पे काम करता है। जबकि प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिरोध यूनिटी पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। प्रेरकत्व जो होता है ये आपके पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। अब यहाँ पे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है, तो ओवर एक्साइटेड मोटर है तो दोस्तों बोलो क्या? अग्रगामी। तो यहाँ भी अग्रगामी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ पर संधारित्र यानी कैपेसिटर हो जाता है। तो हमारी ओवर एक्साइटेड पर जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड पर कार्य करती है तो उस समय ये कैपेसिटर की भांति कार्य करती है, और कैपेसिटर की भांति कार्य करने के कारण ही इसे हम कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर भी इसे जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर का निर्माण खालिस्तान के समान होता है। तो दोस्तों तुल्यकालिक जो मोटर का निर्माण है यानी इसकी संरचना किसके समान होती है? तो यहाँ पे डीसी यौगिक यानी कंपाउंड मोटर के समान जी नहीं होती है। स्लिप रिंग, इसमें स्लिप रिंग प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर की तरह जी नहीं। और प्रत्यावर्तक बोलते हैं हम किसको? तो अल्टरनेटर को कहते हैं। बिल्कुल इसकी संरचना के समान ही हमारी मोटर होती ही है, क्योंकि शायद इसकी संरचना इसका जस्ट उल्टा है तो होता है। तो यहाँ पे इसकी जो संरचना होती है अल्टरनेटर की, वो तुल्यकालिक मोटर के क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आते हैं कि एक समकालिक मशीन में द्रोहों की संख्या P है, ठीक है, और विद्युतीय कोण संवेग यहाँ पे WE है, और यांत्रिक कोण संवेग यहाँ पे WM है, के बीच में क्या संबंध पता करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पहले लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ कि भैया यहाँ पे विद्युत कोण, ठीक है, विद्युत कोण लिख दिया, बराबर यहाँ पे पोल आ जाता है यानी पोल की संख्या, बटे में यहाँ 2 आ जाता है, और इनटू में आता है मेरे दोस्तों यांत्रिक कोण। क्या आता है? यांत्रिक कोण। अब जैसे जैसे ये कहा है वैसे वैसे लिख दो। अरे तो लिखने में क्या था, इसने विद्युत कोण को क्या माना है? तो WE माना है, तो ये WE लिख दिया। बराबर पोल को P माना है तो यहाँ पे P लिख दिया। नीचे 2 माना है तो 2 लिख दिया। और WE ये यांत्रिक कोण को क्या माना है इसने? WM माना है, ये लो WM, यही तो माना है, और ये राइट ऑप्शन हो गया। लगा दो चिन्ह, यहाँ पे कहाँ है? WE P/2 WM, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो गया, ये लो। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। आगे चलो तो कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे 6 नंबर, एक तुल्यकालिक मशीन का प्रतिशत विसर्पण का मतलब मेरे दोस्तों क्या है? यहाँ पे विसर्पण का मतलब होता है स्लिप। क्या होती है दोस्तों? स्लिप होती है, यानी प्रतिशत स्लिप इसमें कितनी होती है। तो दोस्तों प्रतिशत स्लिप क्या है? S बराबर NS माइनस NR, ये तो कहलाएगी स्लिप, ठीक है, दोनों का अंतर। अब दोस्तों दोनों का अंतर है, अगर प्रतिशत स्लिप अगर आपको चाहिए तो मैं सीधा सा क्या कहूंगा कि भैया NS माइनस NR अपॉन में NS और इनटू में क्या आ जाएगा? 100। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जब ये पोल है यहाँ पे ये, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स गति कर रहा है, इस गति का नाम क्या दिया था आपने? NS, और सॉरी NS,
और बीच में जो रोटर घूम रहा है इसे क्या नाम दिया था? तो एन आर। और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो मैं कह रहा हूं एन एस में से एन आर जाएगा तो ऊपर जीरो हो जाएगा। और भैया किसी भी संख्या को इंटू करो जीरो से, जीरो होगा। और जीरो का इसमें जीरो में भाग दे दो तो यहाँ प्रतिशत स्लिप कितनी आएगी? तो 0% आएगी। तो एस बराबर कितना कर देंगे अपन? 0% कर देंगे। दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। पहले ही प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया था, उसके अंदर बहुत सारा मैटर क्लियर करा दिया था। नेक्स्ट 7 नंबर पे आते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे निम्न में से कौन सा द्विउत्तेजित, द्विउत्तेजित का मतलब होता है डबल एक्साइटेड। क्या? डबल एक्साइटेड, एक्साइटेड, ये डबल एक्साइटेड चुंबकीय प्रणाली है। यानी किसमें डबल एक्साइटेड है? दोस्तों इसमें हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ये जो पोल होते हैं यहाँ पे वाइंडिंग भी दे रहे थे तो इसको सप्लाई दे रहे थे। तो बोलो ये उत्तेजित हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। यहाँ पे रोटर था और रोटर के अंदर भी सप्लाई दे रहे थे हम, बिल्कुल। तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र बना इसका। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र। कितनी जगह चुंबकीय क्षेत्र? 2 जगह चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और 2 जगह चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो डबल एक्साइटेड हो गई। कौन सी मोटर है? तो गतिमान आयरन यंत्र, विद्युत चुंबकीय परिनलिका, तुल्यांक की मोटर। तो हम कह रहे हैं ये तुल्यांक की मोटर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे बात करेंगे कि इसके जो स्टेटर होता है वहां पे एसी सप्लाई देते हैं और जो रोटर होता है इस रोटर पर कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी। इस पे जो देते हैं ये 3 फेज एसी होती है और कितनी होती है? 400। ये 3 फेज होती है और यहाँ पे 415 वोल्टेज का लगभग देते हैं, जबकि ये जो होती है 110 वोल्टेज डीसी हम प्रदान करते हैं। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया तो आगे चलिए। 8 नंबर, एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है दोस्तों। यह शक्ति गुणक, शक्ति गुणक का मतलब पावर फैक्टर की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत संचालित होने में सक्षम है। यह स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रारंभ यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह समकालिक गति से चलता है। समकालिक का मतलब होता है सिंक्रोनस गति, यानी दोनों गति क्या होती है? बराबर। ये बात भी सही है। यह विविध गतियों पर चलता है। भाई साहब विविध गति, अलग अलग गतियों पे चलता है क्या? यानी कह रहा है ना विविध, अलग अलग गतियों पे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे तो ये तो है विस्तृत श्रृंखला के तहत संचालित होने में सक्षम है। तो ये इकाई पावर फैक्टर पे भी चलता है, अग्रगामी पे भी चलता है, पश्चगामी पे चलता है, लेकिन ये विविध गतियों पर चलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। यानी ये कथन क्या है इसका? गलत है। ये बिल्कुल एक समान गति पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ओवर डीसी उत्तेजन पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारणी बना के बताया था कि जो आपके ओवर, क्या ओवर, अंडर और सामान्य, ये था सामान्य। ओवर एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है, इस प्रकार था। तो यहाँ पे पावर फैक्टर की अगर बात करें तो ओवर एक्साइटेड पे दोस्तों ध्यान रखना आपका होता है कौन सा? अग्रगामी, अग्रगामी पावर फैक्टर। यहाँ पे अंडर पे बात करते हैं तो ये पश्चगामी होता है। और यहाँ पे बात करते हैं सामान्य पे, तो सामान्य पे कौन सा होता है? तो मैं बात करूंगा दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर कार्य करता है। तो तीनों पावर फैक्टर पे, लेकिन ओवर एक्साइटेड पे तो अग्रगामी होगा, अंडर पे पश्चगामी होगा और सामान्य पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ओवर एक्साइटेड पे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे सभी नहीं कर सकते। अगर वो केवल सिंक्रोनस मोटर के बारे में ही कहता, यहाँ ओवर नहीं कहता, तो फिर अपन सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पे क्या करेंगे? अग्रगामी, क्योंकि उसने पर्सनल पूछ रहा है कि ओवर डीसी पर। ठीक है। नेक्स्ट, पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है? यानी जो पोनी मोटर होती है ये कौन सी मोटर को प्रारंभ करने के लिए होती है? दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यांत्रिक ऊर्जा किस किस के द्वारा दी जाती है? तो यहाँ कहते हैं सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस
मोटर को प्रारंभ करने की विधियां नंबर 1 आती है दोस्तों पोनी, कौन सी? पोनी मोटर द्वारा। ये एक प्रकार की दोस्तों कौन सी होती है? एसी सीरीज है ना, एसी सीरीज मोटर होती है। दूसरी यहां पे बात करेंगे डीसी सीरीज, डीसी सीरीज मोटर द्वारा। और यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों कौन से? डैम्पर वाइंडिंग द्वारा, डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग यानी 3 विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है, इसको चलाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो दोस्तों आगे अब चर्चा करते हैं और यहाँ पर आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छी सी नॉलेज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है अपना फाउंडेशन वो मात्र 599 में है, तो आराम से ले सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके होंगे। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन पूरी थ्योरी है वो होगी। दूसरा इसमें दोस्तों ड्राइंग होगी, क्या होगी? ड्राइंग सब्जेक्ट। और तीसरा जो इसमें पूर्णतः आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अपन कहेंगे बेसिक साइंस दोस्तों, बेसिक साइंस। तो यहाँ पे अभी आपके पास मौका है दोस्तों, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको तैयार करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कोर्स लेने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और वहां से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको फिर आप रजिस्टर्ड कीजिए और रजिस्टर्ड करके उसके अंदर बाय का ऑप्शन आएगा, तो वहां से कोर्स खरीद लीजिएगा दोस्तों आराम से। तो अच्छी खासी प्रोसेस है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी वे में आप ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड एक ही चाल से घूमते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये कह रहा है कि जिसमें एक तो रोटर हो और एक स्टेटर हो। तो यहाँ पे रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड एक ही चाल से, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स और इसका चुंबकीय फ्लक्स दोनों एक साथ चलते हैं, यानी सिंक्रोनस गति और रोटर गति जो होती है दोनों एक ही चाल से चलते हैं। तो मेरे दोस्तों उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। अरे बोलो किसके नाम से जाना जाएगा? तो हम कहेंगे सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर। जब एक 4 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर का शाफ्ट एक परिक्रमा पूरा करता है तब कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री को पार कर जाता है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। किस पर पूछ रहा है? 4 पोल पर पूछ रहा है और इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है। थोड़ी देर पहले सूत्र पूछ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता है कि ये तो थी इलेक्ट्रिकल डिग्री, यहाँ पर था पोल, नीचे था 2 और यहाँ पर था मैकेनिकल डिग्री। यही तो था दोस्तों सूत्र। तो मैकेनिकल डिग्री कितना होता है? 360 होता है। इनटू में नीचे ये P/2 करेंगे बराबर ये, तो 2 से ये जाएगा कितनी पर? 180 पर। तो यहाँ पर अपना मेन लास्ट फॉर्मूला क्या निकल गया? तो P × 180। P कितना है? 4 है, इंटू 180 है। ये तो दोस्तों समझाने के लिए बिल्कुल इजी वे में है, नहीं तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? P की जगह 4 रखा और इंटू 180 कर दीजिए, हो जाएगा तुरंत। तो 18 18 18 दूरा 58 18 चौक 72। तो यहाँ पे ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये लीजिए 720 डिग्री आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये लो 720, ये राइट ऑप्शन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक प्रश्न यहाँ से बार बार आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 13 नंबर। 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर 500 आरपीएम पर गति करती है, ठीक है। रोटर पर सैलिएंट ध्रुवों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि रोटर पर जो ध्रुव होते हैं पोल वो, तो यहाँ पर हमको पता है कि भैया F बराबर क्या होता है?
Pn अपॉन में 120 होता है। और आपसे पूछ रहा है पोल की संख्या कितनी है, तो भैया पोल की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको करना क्या है, F इंटू 120 करना है और भाग देना है गति का। ये लो F कितना है, तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है 50 इंटू 120, N कितनी है 500 है, तो ये 500 है तो काटा पिटी कर लीजिए आराम से। तो यहाँ पे 10 10 10 10 10 5 से 5 सीधा कितना बचेगा, P बराबर 12। तो यहाँ पे 12 पोल क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे से आराम से आप सीख जाएंगे सब कुछ, क्योंकि कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज आप देखते हो। लेकिन अपन क्या है, कभी कोशिश करते ही नहीं है और बिना कोशिश किए पास होने की सोचते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आराम से अपन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना 14 नंबर। तो सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जा सकती है। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है, तो सिंक्रोनस मोटर कैसे है, तो सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकते हैं। अब ये हंटिंग क्या होता है, तो आइए इसको समझिएगा। यहाँ अपन कहते हैं कि जैसे ही ये क्या है, पुड़ी है, मोटर की शाफ्ट है, शाफ्ट पे जैसे ही रोटर पे लोड का मान बढ़ता है, तो दोस्तों रोटर पे क्या होता है, लोड का मान अचानक बढ़ा दिया जाए या अचानक घटा दिया जाए तो रोटर कंपन करने लगता है, और उस कंपन करने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, हंटिंग दोष कहते हैं। और हंटिंग दोष को कैसे दूर करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। और दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, आइए समझते हैं। तो ये हम कहते हैं कि भैया ये तो है क्या, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये होता है रोटर, और ये रोटर के क्या होते हैं, पोल। जब रोटर के पोल होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये इस प्रकार से इसमें क्या कर देते हैं, होल करके इसमें तांबे की छड़ें फंसा दी जाती है, और सभी तांबे की छड़ों को क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट करते हैं। किसके द्वारा, तो यहाँ पे एक वाइंडिंग लेते हैं और इस वाइंडिंग के द्वारा यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ये लो सभी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो वाइंडिंग होती है इसे हम कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। क्या कहते हैं, इसे डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं, इसे अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। अवमंदक क्या कहते हैं, अवमंदक वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसी को अमोर्टिसायर वाइंडिंग कहते हैं। ये दोस्तों रोटर के पोल, ये पोल है, ध्यान रखना ये क्या है, पोल है, और ये क्या है पूरा, तो हम कहेंगे ये रोटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डैम्पर वाइंडिंग कहाँ करते हैं, स्टेटर के पोल पर, रोटर पर, रोटर के पोल पर, इनमें से कोई नहीं। तो रोटर के पोल पर डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, और ये अवमंदक दोष को दूर करने के लिए की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग को किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये लेंज सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा है डैम्पर के उपयोग द्वारा, तो डैम्पर के द्वारा यानी डैम्पर कह दो या डैम्पर्स के द्वारा कह दो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा दोस्तों। आइए अगला है कि निम्न में से किस स्थिति में एक 3 कला तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में कार्य करती है। दोस्तों मैंने थोड़ी सी देर पहले समझाया था कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड पर कार्य कर रही है तो ये अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करेगी, और जब अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करती है ये कैपेसिटर के समान काम करेगी। इसलिए इसको किसके समान कहेंगे, तो ये पहले ही कह रहा है कि संधारित्र के रूप में कब काम करती है, तो ओवर एक्साइटेड पर काम करती है। तो इनमें से कभी नहीं, क्रांतिक रूप से, कम उत्तेजित और अधिक उत्तेजित। तो हम कहेंगे भैया अधिक उत्तेजित, यानी कि ओवर एक्साइटेड पर जब ये कार्य करेगी ना तभी ही कैपेसिटर के समान कार्य करती है। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर स्टेटर में बैक ईएमएफ के परिमाण किस पर निर्भर करता है, केवल डीसी पर, मोटर के भार पर, चाल और घूर्णक फ्लक्स दोनों पर। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर का जो स्टेटर में जो बैक ईएमएफ के परिमाण है वो किस पर निर्भर करेगा, केवल डीसी पर, भार पर, तो चाल और घूर्णक फ्लक्स दोनों पर ही तो काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करता हूँ तो फाई जेड एन पी अपॉन 60A जैसे होता है, तो यहाँ पे चाल हो गई और चुंबकीय फ्लक्स दोनों पर काम करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, स्टेटर में बैक ईएमएफ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं, तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन
सदैव होता है। तो दोस्तों इसका गति नियमन की बात करते हैं, यानी शून्य लोड से पूर्ण लोड तक जो गति नियमन, गति का अंतर आता है वो, तो दोस्तों इसमें गति का अंतर तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी रोटर गति और सिंक्रोनस गति क्या होती है, दोनों की बराबर होती है, और ये नियत गति पे काम करती है शुरू से एंड तक। तो यहाँ पे अपना कहेंगे इसका गति नियमन क्या होता है मेरे दोस्तों, शून्य होता है। इसका गति नियमन क्या होता है, यानी स्पीड रेगुलेशन जो होता है इसका क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 18 नंबर, तुल्यकालिक मोटर को कैसे आरंभ किया जाता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले 3 विधि पढ़ी थी। एक पढ़ी थी पोनी मोटर द्वारा, दूसरी पढ़ी थी डीसी मोटर द्वारा, और तीसरी पढ़ी थी डैम्पर वाइंडिंग द्वारा, यानी अवमंदक वाइंडिंग द्वारा डीसी हो गई और पोनी हो गई। तो हम पर कहेंगे विकल्पों में से कोई भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन के द्वारा इसको सेल्फ स्टार्ट आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट 19 नंबर है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग कहाँ लगी होती है। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलूं तो यहाँ ये देखो डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लग रही है, ये रोटर है तो रोटर के पोल पर। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज आपको बता दी पहले बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अवमंदक वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, स्टेटर पर, घूर्णक पर, स्टेटर और घूर्णक दोनों पर और योग पर। तो अब इसने क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन किस पर लगी होती है, स्टेटर पर लगी होती है क्या, घूर्णक। घूर्णक को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, रोटर। और रोटर के भी किस बात पर लगी होती है, रोटर के पोल पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक मोटर की चाल कैसे बदली जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर की जो चाल होती है वो कैसे बदलेंगे, क्या 3 फेज है क्या ये मोटर, जी हाँ। तो ये आर वाई और बी है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल है, तो इसको तो यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, और इसकी क्या हो जाएगी, घूर्णन दिशा आराम से बदल जाएगी। यानी इस मोटर के जो सप्लाई टर्मिनल हैं 3, उनमें से किसी 2 को बदलकर, तो दोस्तों यहाँ पे कहेंगे आपूर्ति वोल्टेज बदलकर, आपूर्ति बदलकर, भार बदलकर, आपूर्ति टर्मिनल का बदलकर। तो वोल्टेज बदलकर जी नहीं, आपूर्ति टर्मिनल बदलकर। ये चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मार्क्स खा जाएंगे यहाँ, आपूर्ति वोल्टेज बदलकर। आपूर्ति वोल्टेज का मतलब तो हो गया कम ज्यादा करना, जबकि मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज। तो टर्मिनल आपूर्ति, यानी आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई टर्मिनल। तो सप्लाई टर्मिनल को बदल करके इसकी गति, उसकी दिशा है घूर्णन दिशा, उसको आसानी से अपन चेंज कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, और अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का इस्तेमाल साधारणतः किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों अवमंदक वाइंडिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो बार बार कह रहे हैं कि भाई एक तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किया जा रहा है, दूसरी चीज अपन ये भी कह रहे हैं कि जो इसमें हंटिंग जो दोष हो जाता है, उस हंटिंग दोष को सुधारने के लिए अपन अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो केवल प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए, हंटिंग रोकने और प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए, भंवर धाराएं कम करने के लिए, और ध्वनि स्तर को कम करने के लिए। तो मेरे दोस्तों ये तो होगा ही नहीं। अब केवल बलागुण प्रदान करने के लिए नहीं, तो हंटिंग रोकने और बलागुण प्रदान करने के लिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाता है, यानी एक से डबल कार्य। हाँ जी, अगला प्रश्न है, अत्यधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों फिर वापस आ गए, यानी पता नहीं इस पर्सन को, देखो पर्सन डिट्टो नहीं है, पर्सन को घुमा घुमा के पूछता है, तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। अब ओवर एक्साइटेड है, यानी अत्यधिक उत्तेजन पर कार्य कैसे करती है, तो कैपेसिटर के समान कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इस पर ये अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करती है। और निम्न एक्साइटेड पे ये किसके समान कार्य करेगी, तो प्रेरक के समान कार्य करेगी चौक पे। तो उसका पूछता नहीं, अत्यधिक पूछता है। तो भैया अत्यधिक में पूछेगा तो अपन क्या कहेंगे, चरगति के भार पर, निम्न आगुण पर शक्ति गुणांक सुधार, तो हम कहेंगे पावर फैक्टर सुधार के रूप में ही कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा का मान आगे रहेगा, तभी तो ये पावर फैक्टर सुधारेगा ना। आइए नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर में किस तरह के टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा प्रारंभिक टॉर्क होता है, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क को ही यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, मोटर को जब शुरू में चलाने के लिए जो टॉर्क लगाया जाता है वो होता है। रनिंग टॉर्क होता है जब मोटर गति करने लग जाती है तब। पुल टॉर्क और एक होता है पुल आउट टॉर्क। दोस्तों पुल टॉर्क होता है कि प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे
प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए, क्योंकि शुरू में जो मोटर होती है एकदम से आपके सिंक्रोनस गति पे नहीं चलती, शुरू में प्रेरण गति पे चलती है और बाद में जाके ये सिंक्रोनस पे आती है। तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? पुल टॉर्क। और पुल आउट टॉर्क होता है कि सिंक्रोनस अवस्था से पीछे हट जाता है, यानी कम हो जाती है गति, तो उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट 24 नंबर, तुल्यकालिक मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है? तो ये भाई देखो, शुरू में मैंने बताया कि निरंतर गति तो है ही, ठीक है, निरंतर गति। इसके अलावा दूसरा मैंने बताया पावर फैक्टर सुधारने के लिए, तीसरा बताया मैंने एमजी सेट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए उच्च पावर फैक्टर पे भी होता है। बेहतर दक्षता है, तो बिल्कुल बेहतर दक्षता भी होती है। कम लागत है, कम लागत तो कम नहीं है, और कम पावर फैक्टर है, तो उच्च पावर फैक्टर भी है लेकिन बेहतर दक्षता। अब इसमें राइट ऑप्शन क्या करेंगे अपन? बेहतर दक्षता होती है। एफिशिएंसी इसकी क्या होती है दोस्तों? सब मोटरों में लगभग सबसे उच्च होती है, क्योंकि पावर फैक्टर उच्च की बात करता है, अग्रगामी पश्चगामी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे बेहतर दक्षता। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग किसमें होती है? रेटिंग बोले तो हम क्षमता, तो क्षमता किसमें लेते हैं दोस्तों? शुरू में पहला प्रश्न के अंदर ही मैंने बताया था यहाँ पे, तो ये KVAR दोस्तों, यहाँ पे KVAR है, तो आपको जवाब देना है ये किसके लिए है, KVA रेटिंग किसके लिए है? तो मैं कहूँगा नंबर एक तो आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए, और नंबर 2 आपके एक होता है अल्टरनेटर। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए ही आपकी KVA होती है। HP की मैं दोस्तों बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये मोटरों के लिए है, और यहाँ पे मैं बात करूँगा किलोवाट जो होता है, ये किसके लिए होगा? ये जनरेटर, ठीक है, ये DC जनरेटर, तीनों के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, KVAR, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। आर का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, रिएक्टिव, रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस मत कर देना। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रिएक्टिव, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बसबार के समांतर उपयोग की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा घटक, पहले कह दिया ऊर्जा घटक का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर सुधारने के लिए यानी कहाँ पे? तो बिजली घर, चाहे पावर प्लांट हो या फिर सब स्टेशन हो, तो वहां पे जब हम लगाते हैं तो सिंक्रोनस मोटर का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। वही चीज आ रही है, लेकिन बस घुमा घुमा के दे रहा है, और अपन इतने भोले भंडारी रहते हैं, पर्सन घुमाता है 5-7 डिग्री 20 डिग्री, और हम पूरे घूम जाते हैं 360 डिग्री। इसीलिए आपके लिए अभ्यास करा रहा हूँ, बार बार ये चीज ध्यान रखना। कोर्स के अंदर तो एक एक कड़ी खोल खोल के समझाया जाता है, यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ, और वहां तो फिर क्यों पॉइंट टू पॉइंट आते हैं तो पूरा का पूरा समझाते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये, तो सिंक्रोनस मोटर आपका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर, सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर कारक को ही दोस्तों पावर फैक्टर कहा जाता है, पर कार्य करता है केवल लीडिंग पर, लेगिंग पर, यूनिटी पर। लीडिंग, लेगिंग, यूनिटी। अब दोस्तों ऐसा ही सेम प्रश्न आ गया था, उसमें हिंदी में ऑप्शन थे और इसमें इंग्लिश में दे दिया, बस इतना सा ही खेल है, और हम सबके सब क्या कर जाते हैं? मात खा जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी, लेगिंग का मतलब होता है पश्चगामी, और यूनिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? इकाई पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इकाई एक तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान होती है। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर होती है, तुल्यकालिक का मतलब क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। क्या यूनिवर्सल मोटर है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर है? सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर है? अतुल्यकालिक मोटर। अतुल्यकालिक मोटर तो प्रेरण मोटर हो गई, यूनिवर्सल है नहीं। और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली, बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं, क्योंकि खालिस्तान के मध्य अंतर्गतन यानी इंटरलॉकिंग होती है। तो दोस्तों जो इंटरलॉकिंग होती है ये किसके मध्य होती है? तो यहाँ कहेंगे स्टेटर में, जैसे ये है,
और यहाँ पे मैं कहूँगा रोटर का भैया ये होता है इस प्रकार से, ये तो ये इसका जैसे एन आता है, इसका एस आता है, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है। इधर एन है, इधर एस है, तो ये पोल लोक नहीं होते, इनका चुंबकीय फ्लक्स लोक होता है, ध्यान रखना, इनका चुंबकीय फ्लक्स लोक होता है और दोनों साथ साथ जोड़े के साथ साथ भाई साहब घूमते रहते हैं। तो स्टेटर और रोटर फील्ड, स्टेटर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर, तो यहाँ पे कहेंगे स्टेटर और रोटर फील्ड, फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होते हैं, इंटरलॉकिंग होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कह रहा है तुल्यकालिक गति यानी एन एस, और एक कह रहा है रोटर गति यानी एन आर। इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, तो हमको पता है कि भैया इसको क्या कहते हैं, इसको स्लिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम स्लिप कहते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में जो स्लिप का मान है वो तो कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों की गति सिंक्रोनस मोटर, मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस के लिए बात करते हैं, तो इसमें तो बराबर होता है एन एस बराबर एन आर होता है ये। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्लिप। नेक्स्ट 6 ध्रुव वाली तथा 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस गति कितनी होती है। दोस्तों बिना पेन चलाए बता सकते हो, इसमें बार बार आपको मैं बता चुका, जहां पे 50 हर्ट्ज दे दे तो वहां तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 50 हर्ट्ज पर मैंने पहले भी बताया कि 2 पोल आ जाए, यहाँ पे पोल आ जाए तो यहाँ गति आएगी, और 2 पोल पर 3000 ठोक देना, यहाँ पे 4 पोल पर कितनी ठोक देना, 1500, और 6 पोल आ जाए तो 1000 कर देना, और यहाँ पे 8 पोल आ जाए तो 750 आरपीएम कर देना। ये चीज बोलो बताए थी कि नहीं बताए, आरपीएम, तो ये चीज मैंने बताई है। तो यहाँ पे 700 सॉरी अपन को तो क्या, तो 1000 करना है, तो राइट ऑप्शन ये। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए मैं बता दूं, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, गति ज्ञात कर रहे हैं, तो गति ज्ञात कर रहे हैं तो भैया F इंटू क्या होता है, 120 होता है, तो यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, P। तो यहाँ F कितना है, यहाँ F 50 है, 120 हो गया, और P कितना है 6, तो 6 दूनी 12, तो बोलो 5 दूनी 10, और 2 जीरो लटक रही है तो उनको और लटका दो, और यहाँ पे n बराबर यू हो गया। बोलो राइट ऑप्शन आया कि नहीं आया, आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटर की संरचना किसके समान होगी। दोस्तों अच्छा संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पे कहेंगे वर्गाकार होती है क्या, आयताकार होती है क्या, त्रिभुजाकार होती है, अरे भैया यही तो होती है इसकी संरचना, तो हम कहेंगे वलयाकार, या फिर आप कह सकते हो वृत्ताकार होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टेटर की संरचना किस मशीन के समान होती है, तो आप बता देना कि भैया अल्टरनेटर के स्टेटर के समान होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर, दोस्तों इन्वर्टर की लाइट जा चुकी है तो कभी भी सेटअप बंद हो सकता है, इसलिए थोड़ी इसमें स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइट जा चुकी है तो इन्वर्टर में पावर इतना ही है ना, काफी देर हो गई। तो एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट प्रदाय पर जुड़ी एकल कला मोटर की तुल्यकालिक चाल कितनी होती है। तो दोस्तों तुल्यकालिक चाल पूछ रहा है यानी कि एन, तो भैया एन पूछ रहा है तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, एफ इंटू 120 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सीधा पी। तो एन पूछ रहा है तो एन एफ कितना है 50 है, इंटू में 6 है, और पी कितना है, सॉरी ये तो 120 आएगा ना, या तो ये तो 120 है और पी कितना है 6, तो 6 दूनी गया ये, और यहाँ पे हो गया 1000। अभी तो ज्ञात किया था, बस इसको उल्टा करके दे दिया, इसको क्या कर दिया, उल्टा करके दे दिया। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 34, भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है। दोस्तों भार बढ़ाएंगे तो तुल्यकालिक मोटर की गति, अरे भैया भार बढ़ाओ चाहे घटाओ इसकी गति तो क्या रहती है, तो नियत होती है। हम क्या कहते हैं, प्लीज मेरे दोस्तों लाइट जा चुकी है, तो 5-7 पर्सन थे वो नहीं हो पाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर बाकी 5-7 ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई जो भी नेक्स्ट होगा तो मैं आगे करवा दूंगा। अब यहाँ पे क्यों लाइट चली गई है, आपको देखा अचानक पूरा सेटअप बंद हो गया।
तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हो गए, बाकी 2 4 5 क्वेश्चन और थे। तो ये, तो यहाँ पे अगला जो सेशन रहेगा बहुत ही लाजवाब सेशन रहेगा दोस्तों, तो उसमें फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो आपको पता है कि वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करना बस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।